बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मेरी अहलिया ने दुबई में 2017 में जायदाद खरीदी, 2023 में बेची। इनकी जायदाद लंदन में भी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि वो चंद साल पहले तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। तमाम असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं और टैक्स भी देते हैं। मोहसिन नकवी ने जायज़ ज़राए से सरमायाकारी को गलत रंग देना ज़्यादती करार दिया। कहा कि जिंदगी भर जो कमाया मेहनत से हलाल कमाया। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहें सरमायाकारी कर सकते हैं। ये भी कहा कि दुबई में हज़ारों लोगों की जायदादें हैं लेकिन उनके नाम नहीं आए। ऐसा लगता है कुछ खास लोगों को हदफ बनाया गया। हमारा बिजनेसमैन तरक्की करे तो उसे चोर कहा जाता है। ओवर बिलिंग का असाला करेंगे। करोड़ों रुपए के रिफंड कर दिए। वज़ीर आज़म से ओवर बिलिंग की शिकायत पर बात हुई। डिस्कोस में काम चल रहा है। लेस्को की तरह दीगर कंपनियों को भी रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बिजली चोरी करने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं। माफिया बिजली चोरी करता है, खुमियाजा आम शहरी को भुगतना पड़ता है। बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की ज़रूरत है। पासपोर्ट का निज़ाम बेहतर बना दिया। पहले लोगों को कई माह पासपोर्ट नहीं मिलता था, अब सब ठीक चल रहा है। अब आपको बताएं कि लेस्को सार्फिन को रिलीफ ना देने वाले अफसरान के लिए तकलीफ। FIA ने अफसरों को बिलों में रिलीफ के लिए डेडलाइन दे दी है। रवा माह ही क्रेडिट देना होगा। सार्फिन को क्रेडिट ना देने पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से तहरीरी हल्फनामे तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस का हुक्म दे रखा है। मोहसिन नकवी लेस्को सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हैं। लेस्को अफसरान को गुज़िश्ता ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में क्रेडिट देने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इजाफी चार्ज होने वाले यूनिट्स पर क्रेडिट न देने की सूरत में लेस्को सर्कल्स के SEs के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है। FIA ने बिलों में रिलीफ देने के लिए अफसरान को डेडलाइन दे दी। मई में ओवर बिलिंग करने की सूरत में भी लेस्को के SEs पर मुकदमा दर्ज होगा। FIA का कहना है तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स रवा माह एडजस्टमेंट फीड करवाएं, जिसकी बुनियाद पर गुज़िश्ता दौर की ओवर बिलिंग पर सार्फिन के बिलों में क्रेडिट दिया जाए। कंपनी के तमाम सर्कल्स के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स ने FIA को हिदायत पर अमल करने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवा दी। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह मजीद बढ़ाने की सिफारिश। माली साल में टैक्स वसूलियों का हजम 100 अरब से जायद रखा जाएगा। पंजाब में टैक्स वसूलियों के मद में 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दी। गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स छूट भी खत्म करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती फैसले से जायदाद की ट्रांसफर पर टैक्स की शरह में इजाफा होगा। पंजाब हुकूमत ज़राए आमदन में इजाफे के लिए जल्द हतमी फैसला करेगी। ज़राए का कहना है कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हजम 100 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की सिफारिशात है। तेरे जाने के बाद तेरी याद आए। साबिक निगरान हुकूमत के जाते ही सेहत के मंसूबे ठप हो गए। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग अल्तवा का शिकार। मार्च में काम मुकम्मल होना था, मई में भी जून का तू है। इलाज मौज के लिए आने वाले दर बदर। नई हुकूमत ने रिवैम्पिंग के लिए जून की डेडलाइन दे दी। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई सर्विसेज हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग इल्तवाज से दो चार हो गई। सर्विसेज हॉस्पिटल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग को मार्च 2024 में मुकम्मल होना था, लेकिन अदम तवज्जुही की वजह से मंसूबा अधूरा पड़ा है। इलाज मुआवजे की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सर्विसेज हॉस्पिटल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग जून तक मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दे दी गई। तालीमी एमरजेंसी का निफाज, मगर पढ़ाएगा कौन? पंजाब के 567 स्कूलों में जीरो टीचर का इंकशाफ। दूसरे स्कूल से आरजी टीचर लेकर काम चलाया जाने लगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डाटा हासिल कर लिया। 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट शोबे के ताउन से चलाने का भी फैसला। पंजाब भर में 567 स्कूलों में दूसरे स्कूल से आरजी टीचर पढ़ा रहे हैं। 2,500 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर दस्तयाब है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट शोबे के ताउन से चलाने का हतमी फैसला कर लिया। पहले फेज में जीरो टीचर, सिंगल टीचर और 50 तुलबा वाले स्कूलों को पैमा के हवाले किया जाएगा। दूसरे फेज में 4,453 स्कूलों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। तीसरे फेज में 3 स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। पंजाब में एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग अथॉरिटी बनाने का फैसला। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कायद अकेडमी और PC अथॉरिटी के मातहत काम करेंगे। हुकूमत ने वज़ीर तालीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है।
पंजाब हुकूमत ने एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए सूबाई वजीर तालीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नई अथॉरिटी के क़याम पर प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी एक हफ्ते में पंजाब हुकूमत को हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। अथॉरिटी की बराह रास्त सरबराह वजीर आला पंजाब होंगी। अथॉरिटी का CEO और उनके मातहत 3 MDO होंगे। अथॉरिटी करिकुलम, बुक्स और टीचर्स की ट्रेनिंग पर सरकारी अमूर सरअंजाम देगी। जमात इस्लामी और किसान बोर्ड पाकिस्तान की जानिब से हक दो किसान रैली का एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, सरदार जफर खान, लियाकत बलोच, जावेद कसूरी की शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत से किसानों को हक देने का मुतालबा किया। बोले, अवाम का हर मसला हमारा मसला है, किसान के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर जमात इस्लामी पाकिस्तान और किसान बोर्ड पाकिस्तान ने एहतजाजी रैली निकाली। जामे मस्जिद शोहदा से वज़ीर आला हाउस तक रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, मरकजी सदर किसान बोर्ड सरदार जफर खान शरीक हुए। लियाकत बलोच, जावेद कसूरी, ज़ियाउद्दीन अंसारी, रशीद बिन हादा ने भी शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अवाम का हर मसला हमारा मसला है, किसान के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। 25 मई को जमात की मरकजी मजलिस शोरा का इजलास होगा। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था, खुद बाहर जायदादें बनाकर कहा जाता है मुल्क में सरमायाकारी करो। कारकुनान करेंगे, किसान बोर्ड करेगा। ये सारे किसान अपने भाइयों के साथ, अपने हम पेशा लोगों को ये यकीनी बनाएंगे। हम इसका फॉर्म भी इशू करेंगे, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारे कस्बात में, यूनियन काउंसिल की सतह पे, हमारे जिला हेडक्वार्टर्स में, सब जगह पर हमारा दफातर, जमात इस्लामी के दफातर अब किसानों के दफातर होंगे इंशाअल्लाह ताला। जमात इस्लामी के कारकुनों समेत किसानों की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। कारकुनान मजदे लेकर सड़क बंद करने माल रोड पहुंचे। शुरा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। किसानों और जमात इस्लामी के कारकुनों ने हुकूमत से गंदम की फौरी खरीदारी शुरू करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा, उमर अफजल, सिटी 42, लाहौर। बिजली की कीमत में इजाफा, सोलर फिर महंगी होने लगे। 7 से 15 किलोवाट के सिस्टम की कीमत में 25 से 50 हज़ार रुपए का इजाफा हो गया। 7 किलोवाट का सिस्टम 8,50,000 रुपए का हो गया। हाइब्रिड सिस्टम पर जाने के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करना होगी। मार्केट में 6 रुपये फी वॉट के हिसाब से सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़राए ने बताया कि 7 किलोवाट का सिस्टम 25,000 इजाफे के साथ 8,50,000 रुपए, 10 किलोवाट के सिस्टम की नई कीमत 11,50,000 से बढ़कर 12 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। इसी तरह 12 किलोवाट सिस्टम की कीमत 50,000 इजाफे के साथ 14,50,000 मुकर्रर की गई। 15 किलोवाट सिस्टम की कीमत 16 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई है। तमाम सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड लगाने की कीमत मुकर्रर की गई है। हाइब्रिड सिस्टम पर जाने के लिए बैटरियों की इजाफी कीमत अदा की जाएगी। सोने की कीमत में 2,400 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 कैरात सोना 2,43,000 रुपए का तोला हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,22,750 रुपए तक जा पहुंची। 21 कैरात सोने की कीमत 2,12,625 रुपए तोला हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमत में 2,400 रुपए इजाफे से खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,43,000 रुपए में फरोख्त हुआ। 22 कैरात फी तोला सोना 2,22,750 रुपए में फरोख्त किया गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,12,625 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,710 रुपए रही। शदीद गर्मी और कुव्वत खरीद न होने की वजह से सराफा बाजार वीरान पड़े रहे। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में दोबारा इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 32 रुपए इजाफे से 455 रुपए किलो हो गया। अंडे 1 रुपए इजाफे से 260 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट कमेटी की जानिब से ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 32 रुपए महंगा होकर 455 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। 2 रोज में ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 56 रुपए बढ़ गई। जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी का थोक रेट 302 रुपए, परचून रेट 314 रुपए फी किलो जारी किया गया। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत भी 1 रुपए का इजाफा हुआ। फार्मी अंडों की कीमत 260 रुपए फी दर्जन हो गई। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,680 रुपए जारी किया गया है। ख़ियाबान अमीन सोसाइटी में 16 घंटे से बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश के बायस मकीनों को मुश्किलात। ख़ियाबान अमीन के रिहायशियों का मैनेजमेंट के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। शेगा कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, क्या मुतालबात हैं इनके? हम इस वक्त मौजूद हैं ख़ियाबान अमीन इंटरचेंज पे और यहाँ पर
जो ख़ियाबान अमीन के रहायशी हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है और एहतजाजन लेक सिटी जो इंटरचेंज है उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अड्डा प्लाट और पाइन एवेन्यू से यहाँ पर लेक सिटी को आने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल है। जो शहरी हैं ख़ियाबान अमीन के जो रहायशी हैं वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि कई घंटे जो है बिजली वो नहीं आती, इसके अलावा पानी की बंदिश है, इसके अलावा उनको जो इंतज़ामी मसाइल है उनका सामना है। तो रहायशियों से गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है कि आप मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज 2 महीने से हम मैनेजमेंट को कह रहे हैं कि जी हमारे मसाइल हल करें, लेकिन बेहिसी की इंतहा ये है कि ना पानी है ना बिजली है। जितना उनको कहते हैं उससे ज़्यादा वो डबल घंटों में बिजली को बंद करते हैं। हम आला हुकाम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये यजीदियत नहीं है तो और क्या है। आज हम मजबूर हो के हमारे बच्चे फुटपाथों पे बैठे हुए हैं। वो जिनके पास जो है क्या नाम है, जिन्होंने लगाए हुए हैं सोलर, तो जिनके पास नहीं है वो क्या करें। हमें किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है? हम क्या मुसलमान नहीं हैं? हमें इस गुनाह की सज़ा दी जा रही है हम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए। ठीक है, मुतालबात आपने सुने। हसनैन औलख आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। यंग डॉक्टर्स हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं हमारे साथ कुछ भी करें लेकिन एडहॉक डॉक्टरों के इशू पर जान लड़ा देंगे। गंगाराम मसाइल का घर बन चुका है। ना तो यहाँ पे डॉक्टर्स की रहाइश के लिए हॉस्टल है, ना ही अद्वियात हैं। हमारे डॉक्टर्स बाहर रह रहे हैं। हम ये सारी बातें बारहा एडमिनिस्ट्रेशन को बता चुके हैं। रेडियोलॉजी के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें जो कि डोनेशन के पैसों से लाई गई हैं, कोई सरकारी प्रोटोकॉल आता है और वहाँ के डिपार्टमेंट के HOD मैडम मना करती हैं, फिर भी वो सरकारी प्रोटोकॉल मेरिट से हट के करवाया जाता है। और अगर कोई डॉक्टर उसके ऊपर रेजिस्ट करता है तो उसकी ट्रांसफ़र की जाती है। और वाईडी पंजाब ना इसके पास कोई पीछे पुलिस खड़ी है, ना आर्मी है, ना रेंजर्स है, ना FIA है। हमारा काम है आवाज़ उठाना। वो हमने कल भी उठाई, आज भी उठाई और आगे भी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। जहाँ तक बात है कि हमें आपके सामने मीडिया के कैमरों के सामने जो प्रेस ऑफिस है, पंजाब मेट्रो बस अथॉरिटी की अदम तवज्जुही और गफलत, मेट्रो बस स्टेशन पर नस्ब बरकी सीढ़ियां नाकारा हो गई। बुजुर्ग शहरियों समेत दीगर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों ने बरकी सीढ़ियां फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया है। मेट्रो बस स्टेशन पर नस्ब बड़की सीढ़ियां बंद होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चुंगी अमरसद्दू, नश्तर, कमाहा, अटारी सरोबा, यूहानाबाद और गज्जुमत्ता समेत आधे से जायद मेट्रो बस स्टेशन पर बड़की सीढ़ियां नकारा हो चुकी हैं। मेट्रो बस अथॉरिटी शिकायत के बावजूद फनी खराबी के बायस बंद बड़की सीढ़ियां ऑपरेशनल करने में नाकाम है। बंदे ने जो किस तरह जाएंगे, ठीक है, ना तो फिर बनवाओ ही ना या चलाओ भाई, ठीक है ना। हर बंदा परेशान हो रहा है। गर्मी के बंदा जो सही बंदा चले जाएगा, जिस तरह नहीं गा इस तरह किस तरह जाएंगे बुजुर्ग बंदे। बरकी सीढ़ियां बंद होने के बायस बुजुर्ग शहरियों समेत खवातीन और बच्चों को परेशानी का सामना है। सांस के मरीज बुजुर्ग शहरियों के लिए भी सीढ़ियां उतरना और चढ़ना मुश्किल हो गया। मेन बाजार की सीढ़ियां है ना, ये काम नहीं करती। मैं हार्ट का मरीज हूँ, बड़ी परेशानी होती है मुझे ऊपर जाने के लिए। इसलिए ये सीढ़ियां चलनी चाहिए और भी अच्छे कामों की तरह ये भी काम करें। मेट्रो बस पर सफर करने वाले मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर आला हुकाम बड़की सीढ़ियां बंद होने का नोटिस लें और फौरी तौर पर बड़की सीढ़ियां चालू करने के अहकाम जारी करें। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा रुमेल अलियास, CT42 लाहौर। जहाज़ों में सिक्योरिटी खतरा, अक्सर मुसाफिरों का इमिग्रेशन के बगैर ही तैयारों में सवार होने का इंकशाफ। एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी लाहौर ने तमाम मुसाफिरों की काउंटर पर इमिग्रेशन यकीनी बनाने के लिए FIA हुकाम को खत लिख दिया। इंतजामिया बैनुल अक़वामी डिपार्चर लाउंजेस में काउंटर कंट्रोल खोलने लगी है। मुसाफिरों की अक्सरियत बगैर इमिग्रेशन स्टैंप जहाजों के अंदर पहुंचने लगी। इस हवाले से एयरलाइन ऑपरेटर कमेटी लाहौर ने तमाम मुसाफिरों की काउंटर पर इमिग्रेशन यकीनी बनाने के लिए FIA हुकाम को मरासले जारी कर दिया। मरासले के मतन के मुताबिक मुसाफिर मुतादिद परवाजों में बगैर इमिग्रेशन स्टैंप जहाजों में सवार हुए। FIA के हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को तैयारे से वापस बुलाकर इमिग्रेशन के बाद
बाद दोबारा जहाज में सवार किया गया। मरासले के मुताबिक इस तरह के इकदाम से न सिर्फ तैयारे की सिक्योरिटी को खतरा होता है बल्कि परवाजें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। मुसाफिरों को इंतजार के साथ साथ एयरलाइन की साख भी मुतासिर होती है। काउंटर पर तमाम मुसाफिरों की इमिग्रेशन यकीनी बनाने का कहा गया है। FBR के मुतअद्दिद मुलाजमीन का बगैर मंजूरी के ऑफिस ड्यूटी से गैर हाजिर रहने का इंकिशाफ। लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर में गैर हाजिर रहने वाले 56 अफसरान और एहलकार रेडार पर आ गए। कमिश्नर L2O लाहौर मोहम्मद हुसैन जाफरी की हिदायत पर मुतल्लिका तमाम मुलाजमीन का परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया गया। लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर ने ऑफिस ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन से 17 मई तक वजाहत तलब कर ली। मुरासला के मतन के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते से FBR मुलाजमीन की हाजिरी की सख्त मॉनिटरिंग की गई। 26 अफसरानों एहलकारों के नाम सामने आने पर परफॉर्मेंस अलाउंस बंद किया गया। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वालों में ग्रेड 18 के एक अफसर, इनलैंड रेवेन्यू अफसरान भी शामिल हैं। नायब कासिद, UDCs, सीनियर ऑडिटर और सिपाही समेत दीगर भी शामिल हैं। पुलिस अफसरान की अदम दिलचस्पी या नाअहली, बड़े फंड सरेंडर करना पड़ गए। फंड्स को बर वक्त इस्तेमाल न करने पर पुलिस को 1 अरब के फंड सरेंडर करना पड़े। पंजाब पुलिस के लाहौर समेत पंजाब में मुख्तलिफ हेड्स में फंड्स को इस्तेमाल ना करने पर सरेंडर किया गया। बजट 2023 से 24 की सप्लीमेंट्री ग्रांट से कबल पुलिस ने फंड सरेंडर करके हुकाम को आगाह कर दिया। पुलिस ने सप्लीमेंट्री ग्रांट में हुकूमत से 20 अरब के इजाफी फंड्स मांग लिए। 20 अरब के फंड्स में बड़ा हिस्सा तनख्वाहों की मद में इस्तेमाल किया जाएगा। रवा माली साल में पंजाब पुलिस को 173 अरब के बजट की मंजूरी में से 163 अरब का बजट जारी हुआ था। पुलिस अपने जारी शुदा बजट को बर वक्त इस्तेमाल ना कर सकी, जिसकी वजह से फंड सरेंडर करना पड़े। इस्लामपुरा मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से खातून जामहक 36 साला सोबिया को उसके कजन आरिफ ने फायरिंग करके कत्ल किया। शादी की तकरीब में मुल्ज़म आरिफ ने नशे में धुत होकर फायरिंग की। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताएगा ये क्या मामला है और पुलिस ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है? पुलिस की तरफ से जो खातून की लाश है वो तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल करती है और पुलिस का कहना है कि जल्द मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये इस्लामपुरा के इलाका है, बाग रोड के करीब घर में शादी की जो मेहंदी का फंक्शन था वो हो रहा था। इसी दौरान जो लड़की थी उसका कज़न जो था आरिफ वो शराब पी रहा था, जबकि उसके कज़न के रिश्तेदारों ने रोका। इसी दौरान जो मुलज़म था वो दैश में आया और उसने अपना पिस्तौल निकाल कर अपनी मामू की बेटी पर फायरिंग कर दी, जिससे सोबिया मौके पर जहाँ पर हो गई, लेकिन उसको PM उनसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलज़म गिरफ्तार करने के बाद मज़ीद जो हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर नशे की ज़्यादती की वजह से जो मुलज़म था उसने फायरिंग की। ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। इलाही ने जिन्ना हाउस हमला केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। ATC ने दरख्वास्त जमानत पर 20 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए प्रोसिक्यूशन से केस में परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जवाब तलब कर लिया। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेरा का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तोसी कर दी। मियां महमूद रशीद ने पेशी के मौका पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में दावा किया कि बानी PTI 2 हफ्तों में जेल से बाहर होंगे। उनके 2 केसेस बाकी हैं, उनमें भी जल्द जमानत हो जाएगी। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अफनान शफकत की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन से वकला से दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। रेस कोर्स में सड़क ब्लॉक करने का केस। एडिशनल सेशन जज ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, लाहौर में ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है। फवाद चौधरी पर इल्जाम गलत है। लाहौर हाई पंजाब असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फे सवालात में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ऐवान को बताया कि लाहौर में रवां साल नवंबर-दिसंबर में 27 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। दीगर अजला में भी हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। अपोजिशन रुकन मुश्ताक अहमद का कहना था कि लाहौर के अलावा तमाम शहर ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम। सूबाई फाइनेंस का तमाम पैसा लाहौर पर खर्च किया जा रहा है। जबकि राना आफ्ताब ने कहा कि हुकूमत बसों की पॉलिसी तो मुतारफ करा रही है मगर तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम रहता है। ईवान में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और एजाज शफीक
में तलख जुमलों का भी तबादला हुआ। अपोजिशन रुकन का कहना था कि उनको हमारे 3 साल की बहुत तकलीफ है, खुद 40 साल से सूबे पर मुसल्लत है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने जवाब दिया कि 40 सालों से सिस्टम चल रहा था, उनके 3 सालों में सिस्टम ही बैठ गया। अपोजिशन रुकन अवैस विर्क, राना आफ्ताब अहमद खान और हाफिज फरहद अब्बास के तवज्जो दिलाओ नोटिस में पुलिस की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब आपको बताएं कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत क्या है। अरकान पंजाब असम्बली को ही मालूम नहीं। पेट्रोल की कीमत के सवाल पर किसी रुकन ने कहा 260, तो किसी ने बताया 278 और कोई तो जवाब भी ना दे सका। हुकूमत ने गुज़श्ता शब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करते हुए फी लीटर पेट्रोल की कीमत 273 रुपए मुकर्रर कर दी, लेकिन अरकान पंजाब असम्बली पेट्रोल की कीमत से ही लाइल्म निकले। सवाल पर किसी ने कहा 260 रुपए लीटर और किसी ने बताया 278। आपको आज का पेट्रोल का रेट पता है? आज 1 लीटर पेट्रोल क्या प्राइस है? आज जो है पेट्रोल 15 रुपए कम हुआ है, 15 रुपए 50 पैसे। 1 लीटर की क्या कीमत होगी? आज आपने पेट्रोल डलवाया? अभी मैं माइनस उसमें से कर लेती हूँ। पेट्रोल मेरे ख्याल 260 या इस तरह से हो गया होगा। आपको कीमत पता है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या आज? मैंने पेट्रोल कभी डलवाया नहीं खुद एक्चुअली। पेट्रोल की फी लीटर कीमत पूछने पर कुछ अरकान असम्बली तो खामोशी हो गए और कोई जवाब ना दे सके। कि आज पेट्रोल का जो रेट है 1 लीटर वो क्या, वो पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। जहां बहुत से अरकान पंजाब असम्बली पेट्रोल की कीमत से लाइल्म थे, वहीं चंद एक को दुरुस्त कीमत मालूम भी थी और उन्होंने बताया भी। सर आज पेट्रोल की कीमत क्या है 1 लीटर, आपको कोई आइडिया है? जी मेरे ख्याल में 15 रुपए कम हुई है, तो ये 273 और 74 के दरमियान है तकरीबन। वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी कर दी है, लेकिन ज्यादातर अवामी नुमाइंदे इससे लाइल्म निकले। कैमरामैन एहसन जावेद के हमराह उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के वफ्द की मुलाकात। 6 सेक्टर्स में इश्तराककार की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, एयर क्वालिटी, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हेल्थ, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स को दरपेश मसाइल और हल के लिए रोड मैप का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर ज़िले में स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं। OPD में 80% और एमरजेंसी में 90% से ज़ायद मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अख्तर ज़मान की ज़ेर-ए-सदारत कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इक़दाम का जायजा लिया। जबकि इजलास में सेक्रेटरी सनत, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी बल्दियात, तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिल्स को लोडर रिक्शे फ्राहम करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने रोटी की कीमत में कमी पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद शहरों की तर्ज पर देही इलाकों में सहूलियात की फ्राहमी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर सनत तजारत चौधरी शाफी हुसैन से एप्टमा के वफ्द की मुलाकात। टेक्सटाइल की सनत को दरपेश मसाइल और गारमेंट सिटी के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शाफी हुसैन से एप्टमा पंजाब नॉर्थ के सदर कामरान अरशद की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। 2001 के रकबे पर गारमेंट सिटी के क़याम के हवाले से मुशावरत की गई। कामरान अरशद ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल से आगाह किया। उन्होंने कहा गारमेंट सिटी का मनसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, एप्टमा हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि गारमेंट सिटी में अरबों रुपए की गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमत का ये एक लैंडमार्क मनसूबा होगा जिससे बरामदात बढ़ेंगी। मकामी सतह पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से गैर मुल्की सोलर कंपनियों से बातचीत जारी है। कि लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात। 60 लाख से ज़ायद बच्चों ने हक़ राह-ए इस्तेमाल करते हुए पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कास्ट किया। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद हुआ। DC लाहौर राफिया हैदर ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा लिया। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान भी हमरा मौजूद थे। राफिया हैदर का कहना था कि बच्चों के दरमियान इंतखाबात महकमा तालीम का ऐसा इकदाम है, इस अमल से बच्चों में कायदाना सलाहियतें पैदा होंगी। ये
ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہے کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹس اپنے اسکولس کی اونرشپ لیں گے، چاہے وہ ایکیڈیمکس کی طرف ہے، چاہے وہ کو کریکولرز ہیں، تو ہر اسپیکٹ کو ٹیچرز کے ساتھ مل کے، انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کو کرنا اور بہتری کی طرف ایک سٹیپ ہے، تاکہ بچے خود بھی اونرشپ لیں، وہ خود بھی گائیڈ کریں، خود بھی ایڈوائز کریں اور سیکھیں بھی اس طرز پہ کہ ایگزیکٹلی کس طرح سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات میں کامیاب ہو کر ادارے کی ویلفیئر اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔ علی گڑھ کرکٹ کلب نے دوستانہ میچ میں یوسلم کرکٹ کلب کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 202 رنز کا ہدف علی گڑھ کلب نے 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے میچ میں یوسلم کرکٹ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنائے۔ یوسلم کی جانب سے ابرار نے 61، فیصل نے 55 اور زرار نے 52 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت آپ دیکھتے رہیے City 42۔